गाइस, मुझको एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये कुछ व्लॉगर्स जो कि हेलो गाइस करते हुए अपना व्लॉग, अपना कंटेंट खुद अपनी स्वेच्छा से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। ऐसा मतलब हेलो गाइस करते करते इनमें ऐसी कौन सी शक्ति आ जा रही है या इन्हें ऐसा कौन सा गलतफहमी हो जा रहा है कि इनको लगता है कि इनमें कोई ऋषि मुनि या फिर ये खुद को भगवान समझने लगे हैं कि ये जो श्राप, जो बद्दुआ जो देंगे वो एकदम फल जाएगा दूसरों को। नहीं मतलब मेरे दिमाग में इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, या ये कोई नया ट्रेंड आया है कि भाई रिएक्शन चैनल वालों से जब वो फैक्ट पे बात करे और कोई मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करने का साहस ना हो या फिर पॉइंट टू पॉइंट सवालों का जवाब ना हो, तो एक काम करो, या तो श्राप दे दो, या तो बद्दुआ दे दो, या तो FIR की धमकी दे दो पुलिस थाने फलाने ढिमकाने, या फिर रिएक्शन वालों की फैमिली को टारगेट करने लगो। ये कुछ व्लॉगर्स ने क्या ट्रेंड बना लिया है। खैर ऐसा ही एक व्लॉग मैंने देखा है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा, आज एकदम यूट्यूब पे छाया हुआ है कि व्लॉगर जी आती हैं और वो अपने मुंह से जो श्राप या बद्दुआ के जो फूल बरसा रही हैं, देखने में कतई मतलब खराब भी एक अच्छा शब्द है। आप ये समझ लो कि कोई भी औरत खास करके ऐसे किसी भी महिला के लिए कैसे बोल सकती है, मतलब इतनी बद्दुआ, इतना शराब क्यों? क्योंकि ये व्लॉगर जी ये अपने स्वेच्छा से अपना कंटेंट जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रही हैं, लोग उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। अब जो लोग इनके फेवर में मतलब वाह 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 कर रहे हैं वो तो अच्छे रिएक्शन है, लेकिन जो लोग पॉइंट टू पॉइंट या तो लोग जो ऑडियंस के कमेंट के आधार पे अपना सवाल पूछते हैं, या फिर जो लोग अपने नज़रिए से अपना रिएक्शन देते हैं, फिर इनको बद्दुआ दी जाएगी, इनको श्राप दिया जाएगा, उनको बॉडी शेम किया जाएगा, उनके घर वाले उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी बद्दुआ दी जाएगी। ये क्या कुछ नया चल रहा है? तो खैर इसी पे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो कुछ चीज़ें होती है ना जहाँ की ना कोई भी इंसान सोचता है कि नहीं इस चीज़ का जवाब देना चाहिए या इस चीज़ पे बात करनी चाहिए। खासकर हम अगर एक समाज में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो कोई भी चीज़ अगर गलत लगती है तो उस पर अपना ओपिनियन देना वो आपका अधिकार है। और अगर कोई चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से परोसी जा रही है और उस पर अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर किसी को है। पर कुछ व्लॉगर्स के ये समझ में कहाँ आ रही है। व्लॉगर जी का कहना है कि भाई साहब रिएक्शन चैनल वाले मतलब कुछ औरतों ने इनका घर तोड़ दिया है। अब बताओ, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अपने अपने चैनल पे बैठ के अपना रिएक्शन दे रहे हैं, वो तो मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर है ये व्लॉगर जी के घर से। तो व्लॉगर जी के घर में क्या हो रहा है ये रिएक्शन चैनल वालों को कैसे पता चल रहा है? वो इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि व्लॉगर जी अपने व्लॉग में अपना घर, अपना परिवार, अपना सो कॉल्ड रिश्ते, अपने सो कॉल्ड घर परिवार, अपनापन ये दिखा रही हैं। देखो कितना घर है, कितना परिवार है, कितना अपनापन है, वो टाइम टू टाइम पे ना सोशल मीडिया पे आते रहा है, और अभी तो खास करके देखो बहुत अच्छे से आ रहा है। लेकिन ये जो एलिगेशन है मतलब खुद के रिश्ते नहीं संभाले गए, खुद अपना घर, अपना परिवार अपना नहीं बना के रख सके, तो इन सब का ठीकरा रिएक्शन चैनल वाले या फिर कुछ औरतें कुछ ऑडियंस पे फोड़ दो। ये क्या सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले बैठे हैं, वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो अपनी बात रखते हैं, जिसका जैसा नजरिया होता है, जिसको जो दिखता है वो रखता है। लेकिन यहाँ पे तो मानो जैसे व्लॉगर की ये सब बातें सुन के, व्लॉगर के व्लॉग्स देखकर एक चीज लग रहा है कि व्लॉगर ने सिर्फ उन्हीं रिएक्शन चैनल को परमिशन दिया है भाई कि हाँ हम पे बात करो, लेकिन हाँ जो भी बात करोगे वो बस वाह 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 होना चाहिए, हर चीज बस पॉजिटिव। व्लॉग में कुछ पॉजिटिव ना भी दिखे तो भी पॉजिटिव, हमारे लिए सिर्फ वाह 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 होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई जो व्लॉग में दिख रहा है उस आधार पे अगर अपने क्वेश्चंस रेज करेगा या फिर सवाल करेगा, तो फिर ये व्लॉगर जी आएंगी और ये बद्दुआ, ये श्राप, ये
जो भी एफआईआर की धमकी और एड्रेस निकलवा लेंगे, 2 मिनट का काम है, टाइम नहीं लगेगा, मतलब खुद इतनी सारी बातें कर देंगी। तो चलो पहले इन्होंने जो ये बद्दुआ श्राप दिया है, पहले इस पे ही बात करते हैं। इन्होंने पर्टिकुलर किसी एक रिएक्शन चैनल को ये बोला है कि भैया तुम्हारे घर में भी, मतलब रिएक्शन चैनल के बेटे के लिए इन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि शायद मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं पाऊँ। क्या करूँगा इस, देखो रिएक्शन चैनल वाले, खासकर जितने रिएक्शनिस्ट को मैं देखती हूँ, मैं पसंद करती हूँ, उन सब का एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। लेकिन कुछ व्लॉगर्स जो है ना, उनका मुझे नहीं लगता कि कोई स्टैंडर्ड है, क्योंकि जब वो अपनी रियलिटी दिखाते हैं ना तो इतने अच्छे से दिखाते हैं कि जनता के सामने सब कुछ साफ साफ होता है। पर फिर भी कुछ महाशुभ चिंतक होते हैं ना, जिनको कि हर बात में सिर्फ वाह 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 करना होता है, तो वो वाह 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 करते हैं। तो ऐसे ही ये ब्लॉगर जी ने जब इतने गंदे स्टेटमेंट्स दिए हैं किसी रिएक्शन चैनल को, किसी रिएक्शनिस्ट के बच्चों को लेकर, तो भैया ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। क्योंकि रिएक्शन चैनल पे अपना रिएक्शन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो रख रही हैं वो रिएक्शनिस्ट रख रही हैं। अब आप कहोगे कि वो भी हमारे बेटे या हमारे परिवार के लिए बोल रही हैं, तो आपका बेटा, आपके परिवार आपके व्लॉग का हिस्सा है, वो दिख रहे हैं। आप उनको खुद कभी फ्लेक्स करते हो, कभी सिंपैथी लेते हो, कभी कंट्रोवर्सी करते हो, लेकिन रिएक्शनिस्ट जो है ना, वो अपने परिवार, अपने बेटा या फिर जो भी है अपने रिश्ते का ढिंडोरा नहीं पीट रही हैं। वो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिएक्शन दे रही हैं। तो उस पर इस तरह का बयान देना या फिर इस तरीके से किसी को ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जत करना, बद्दुआ देना, ये कतई सही नहीं है। और जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है कि एफआईआर पहले किए थे, हम फिर पहुंच जाएंगे, हम एफआईआर करेंगे, अरे तो करिए ना, किसने रोका है भाई? देश का कानून सभी के लिए है, सिर्फ व्लॉगर्स के लिए थोड़ी है। ये तो मतलब ऐसा देख के लग रहा है कि सिर्फ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने का एक तानाशाही चल रही है कि भैया हम जो मर्जी वो करेंगे, हम जो मर्जी वो बोलेंगे। अगर किसी को हमारे बारे में बात करनी है तो सिर्फ वाहवाही करेगा, अगर कोई भी रियलिटी पे बात करेगा तो फिर देखो हम तो श्राप देंगे, बद्दुआ देंगे, धमकी देंगे। देखो ब्लॉगर जी, ये टाइम चल रहा है ना, इसमें ना कोई किसी के श्राप, बद्दुआ या फिर धमकियों से नहीं डर रहा है। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इतना जागरूक है कि हर किसी को अपना अधिकार, और हर किसी को पता है कि वो किसी के बद्दुआ या फिर किसी के श्राप से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। और जहाँ तक बात ये एफआईआर, धमकी, पुलिस, थाने, इन सब की है, तो भैया पुलिस कभी भी सिर्फ एक तरफ की थोड़ी सुनती है, पुलिस दोनों तरफ की सुनेगी। पुलिस भी तो कहेगी ना कि जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि लोगों ने घर तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया? मतलब इतने किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे लोगों ने कैसे किसी ब्लॉगर का घर तोड़ दिया? क्योंकि लोगों ने तो सिर्फ वही कहा है जो कि व्लॉग में दिखा है। और अगर इतने मजबूत थे आपके घर के रिश्ते, तो किसी का कुछ कहने से कैसे टूट गए? जब मतलब एक चीज़ मुझे ये सही लग रही है, जो ये कह रहे ना अपना सिक्का खोटा है, तो भाई खोट कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में दिख रही है। लेकिन आप इन सब का ठीकरा जो है वो दूसरे किसी पे फोड़ना चाह रही हो। अपने आप में मतलब वो एक्सेप्टेंस ही नहीं दिख रहा है कि हाँ हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरी तरफ से भी हुई हो। क्यों? ऐसा कैसे? मतलब ऐसा कैसे कर लेते हो आप ब्लॉगर जी? ये मेरा मतलब सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ। बड़ी मैं क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि अगर आपके खुद के रिश्ते इतने बढ़िया हैं, क्योंकि देखो व्लॉग्स तो पड़े हुए हैं चैनल पे, आज भी पड़े हुए हैं, और जो व्लॉग या वीडियो डाउनलोड करके रखने का, तो ये डाउनलोड वाला सिस्टम सिर्फ आपको ही थोड़ी आता है ब्लॉगर जी। ये डाउनलोड वाला सिस्टम मेरे ख्याल से जो रिएक्शन देने आते हैं उनको तो सबसे पहले आता है। क्योंकि अगर कोई भी रिएक्शन दे रहा है भाई, तो भली भांति वो उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन से अवेयर है कि हाँ अगर कोई कुछ ऐसे स्टेप ले रहा है या कोई धमकाता है या फिर कुछ भी चीज़ें आगे कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो उसके लिए क्या सेफ्टी रखनी है, तो वो डाउनलोड वाला सिस्टम रिएक्शन वालों को भी आता है। तो फिर रिएक्शन वालों ने जो वीडियोज़ डाउनलोड कर रखे होंगे या आपके चैनल पर जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जिनमें टाइम टू टाइम आप खुद अपने घर, अपने परिवार या फिर अपने रिश्तों का बखान बहुत अच्छे से करते हुए दिखी हो, उसको क्या कहोगी आप? बहुत आसान है ना अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ देना कि ये लोगों ने
हमारे रिश्ते खराब कर दिए, ये लोगों ने हमारा घर तोड़ दिया। मतलब ये चीज़ ना सुन के भी मुझे हंसी आ रही है गाइज कि कोई कैसे इतना मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोल सकता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा कोई इंसान वीडियोस के थ्रू इनके घर के रिश्ते तोड़ दिए। मतलब कितना जुड़ाव था, कितना लगाव था ना आपके घर के रिश्तों में, खैर ब्लॉग्स के थ्रू दिख जाता है। और देखो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये जो व्लॉगर जी हैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल और बहुत सारे ऑडियंस इनकी रियलिटी समझने लगी है। अभी जो भी इनके घर में कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब फैमिली में जो कंट्रोवर्सी चल रही है बेटे को लेके या फिर इनको लेकर कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा किया, सब चीज़ हटाओ। मैंने जितना देखा है मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन चैनल का जो कंसर्न था वो था इनके घर की वो छोटी सी बच्ची, जिसके लिए कि रिएक्शन चैनल ने आवाज़ उठाया। क्योंकि बच्ची देखो, अब आपके घर की बच्ची आप कह दोगे हमारी बच्ची, जैसे आप कह रहे हो हमारा बेटा है हम ही उसकी माँ रहेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो चीज़ अगर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिख रही है ना, तो इंसान समझता है अपनी वो नैतिक जिम्मेदारी, और वो अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। जैसे कि एक लेडी जिसने अभी जिसकी डिलीवरी हुई कुछ दिन पहले और उसके साथ जो व्यवहार हो रहा था, जो व्यवहार उस नवजात बच्ची के साथ हो रहा था, कुछ लोगों को लगा, लोगों ने उसके लिए पॉइंट आउट किया। किसी ने कोई अभद्रता के साथ या फिर किसी ने कोई आपको धमकाते हुए, श्राप देते हुए, बद्दुआ देते हुए, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। लोगों ने रिएक्शन को रिएक्शन की तरह दिया, लेकिन सामने से वो चीज़ें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मतलब विद इन द फैमिली जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एट द एंड क्या होता है कि बेटा, जो इनके घर के छोटे बेटे हैं, वो और माँ के बीच में इतना तनाव हो जाता है कि बेटा घर छोड़ के चला जाता है, माँ के पैर तक नहीं छूता है। मैंने तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल को देखे हैं जो कि इस चीज़ के लिए बेटे को भी बोल रहे हैं कि ये तुमने गलत किया है, तुम्हें माँ का पैर छूना चाहिए था। तो कैसे, मतलब ऐसे रिएक्शन चैनल जो कि दोनों की तरफ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लॉगर जी जो है वो ऐसे रिएक्शन चैनल को बद्दुआ दे रही हैं, श्राप दे रही हैं। तो ये चीज़ तो देख के इंसान अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी समझेगा और उस पर भाई बात तो करेगा, उस पर डिस्कशन तो करेगा। तो ये चीज़ें तो कहीं से कहीं तक सही नहीं लग रही है ना कि आप पहले अपने ब्लॉग के थ्रू आप खुद अपनी चीज़ें दिखाओ, फिर उस चीज़ का जिम्मेदार आप दूसरे को बता दो, और फिर टाइम टू टाइम आके आप ये कभी बद्दुआ देके, कभी श्राप देके, कभी धमकियाँ देके, कभी FIR की, कभी घर आ जाएंगे, कभी एड्रेस निकलवा लेंगे। अरे ब्लॉगर जी, ये मतलब ये जो FIR और ये एड्रेस की बात हुई है पहले भी हुआ था ना एक बार ऐसा कुछ, क्या हुआ वहाँ से तो रिएक्शन आज भी आ रहे हैं, रिएक्शन तो आज भी बन रहे हैं। क्योंकि सही और गलत यहाँ पे यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए बैठ के बस कोई भी आके अपनी बातें रख देगा या फिर जो भी है बकर बकर पचर पचर कर देगा, लेकिन सही और गलत का फैसला जो है ना वो हमारे देश में एक न्याय व्यवस्था है, वहाँ पे होती है। यहाँ यूट्यूब पे फैसले नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो जैसा प्रूफ होगा वो वैसे फैसले आएंगे, है ना। तो इसीलिए ये FIR और ये जो भी चीज़ें हैं, जो धमकी वमकी है, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई डरता है। और खासकर रिएक्शन चैनल वाले, सोचो जब वो बैठे ही हैं रिएक्शन देने, तो वो इस चीज़ से तो भली बात ही जागरूक होंगे कि भाई उन्हें क्या बोलना है, कितना बोलना है, और फिर मतलब उनके संग क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उसके लिए वो हर स्टेप या फिर हर चीज़ों से भली बात ही वो जागरूक होंगे कि क्या है उनके अधिकार। तो खैर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये बद्दुआ, ये श्राप बहुत बहुत मतलब क्या बताऊँ, एकदम दिलो द बेल्ट वाला व्लॉग लगा वो, कि कैसे कोई भी महिला ऐसे मतलब खुद के घर के रिश्तों को टूटने का इल्ज़ाम जो है दूसरों पे लगा सकती हैं। खुद मतलब अपने बच्चों के साथ उनके रिश्ते आज जग जाहिर है, लेकिन ये रिएक्शन चैनल वालों के बच्चों पे पहुंच जा रही हैं बद्दुआ, श्राप, धमकी। तो इस चीज़ पे भाई डिस्कशन करना ज़रूरी था, क्योंकि ये गलत फहमी है कि ऐसा बोल देंगे तो लोग डर जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई किसी के डराने से डर रहा है। हर किसी को अपने अधिकार, हर किसी को जो कानून ने अधिकार दिए हैं वो सबको पता है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई
कोई खैर डरेगा, और डरना भी नहीं चाहिए गाइस, डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर कुछ गलत किया नहीं है तो डरना क्यों है? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि गलत करो और फिर इंसान को मजबूर करो कि इंसान उस गलत को स्वीकार भी करे और इंसान उस पर अपनी विचार भी ना रखे, है ना। और इन सब चीज़ों में देखो, जो व्लॉगर जी हैं वो तो आई वो बद्दुआ या जो श्राप या जो भी धमकी हैं वो तो सामने से दे रही है व्लॉग में बैठ के, लेकिन किसने नोटिस किया जो व्लॉगर पति हैं वो भी पीछे से, मतलब उनके भी एक दो ऐसे मैंने शब्द सुने कि दूसरे के घर में झांकने का, दूसरे के घर में बोलने का। क्यों भाई व्लॉगर पति जी, क्यों? या तो फिर कैमरे पे आइए और बोलिए। ये पीछे पीछे मतलब क्या चल रहा है? पहले तो बहुत बोलते थे व्लॉगर पति जी के, मैंने देखे हैं पहले इनके वीडियोस कि पहले तो बहुत बोलते थे, आजकल देखो व्लॉगर पति एकदम पीछे हो गए, बैक फुट पे। क्यों? क्योंकि भाई अगर गलत बोलोगे तो उस पर सवाल उठेंगे, जनता सवाल करेगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये हर किसी के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ हर कोई अपने हिसाब से अपने विचार रख सकता है। जो चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखेगी उस पर अपने विचार रखने का अधिकार भाई देश का कानून देता है हर किसी को। अगर कुछ गलत लगता है तो जाइए आप कानून का दरवाज़ा खटखटाइए। हमारे देश की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए अगर कुछ लग रहा है कि गलत है तो बिल्कुल जाइए। ये धमकियाँ वमकियाँ देने का यार ये तुक नहीं बनता देखो, और ये देखने में सही नहीं लगता है। तो चलो गाइज, यही था भाई, ये जो ये बद्दुआ ये श्राप वाला ये जो व्लॉग मैंने देखा था उस पर मुझे ये डिस्कस करना था। वैसे देखो इन दोनों मौसम बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा पिकनिक आउटिंग के लिए निकल गई थी, तो इसीलिए। और जब मैंने देखा तो देखा भाई साहब इतना कुछ हो गया है, तो मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लेते हैं। खैर, आप लोगों को क्या कहना है इन सब के ऊपर कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।